हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 20 बताएंगे। आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसके बारे में अपने पूर्व के वीडियो में डिटेल में बताया है। आज हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट और कोसेंट टाइप के फंक्शन को कैसे हम चेन रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका, फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डेरिवेटिव फाइंड करना है कैसे, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आपका क्वेश्चन आपका दिया है cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ये आपका देखिए प्रोडक्ट के रूप में दिया है, ये आपका कोसेंट के रूप में दिया है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन के रूप में। इसका आप जो है डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। लेट y इक्वल टू cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब आप इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिख दिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब ये आपका देखिए प्रोडक्ट दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका रूल आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। करिए, फर्स्ट फंक्शन cos एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी डी एक्स ऑफ cos एक्स क्यूब। ये आपका देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब आप देखिए आगे कैसे करेंगे, cos एक्स क्यूब, ये आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 क्या है, साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2। साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2, तो इसमें एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगेगा। कैसे, आप देखिए डी साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2। अब ये आपका पूरा x हो गया, x टू द पावर n, तो पूरा x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डी साइन एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में। अब डी साइन एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में लेंगे और फिर एक्स टू द पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए डी साइन एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स टू द पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे आपने लिया, ये आपका देखिए साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2, ये आपका हो गया। तो साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 का साइन एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में और साइन एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में और एक्स टू द पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आपका इसका डेरिवेटिव हुआ। अब आप आगे देखिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू cos एक्स क्यूब का कैसे आप करेंगे, डी cos एक्स क्यूब का डी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए cos एक्स क्यूब, तो cos एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के स्थान पर आपका एक्स क्यूब हो गया, एक्स के स्थान पर आपका एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में आप लेंगे और एक्स क्यूब का आप एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में। आगे देखिए, ये आपका हो गया cos एक्स क्यूब इंटू, ये आप देखिए होल टू द पावर 2 है, तो होल टू द पावर 2 का मतलब एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगेगा, एक्स टू द पावर n का एक्स के रिस्पेक्ट में n एक्स का पावर n माइनस 1, तो n के स्थान पर आपका 2 हो जाएगा। 2 साइन एक्स टू द पावर 5 का पावर 2 माइनस 1, ये देखिए आपका n हो गया, 2 पहले हो गया और साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 माइनस 1 हो गया।
साइन एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 5 के सापेक्ष, देखिए साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कास एक्स, तो साइन एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में कास एक्स टू द पावर 5, और ये एक्स टू द पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में आपका 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, ये एक्स टू द पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब आप इसको आगे देखिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू कास एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, देखिए कास एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, तो ये आपका एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। अब देखिए कास एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5 का पावर 1 कास एक्स टू द पावर 5 इंटू 5 एक्स टू द पावर 4। यहाँ आप देखिए माइनस को पहले कर लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ये आप लिख दिए, फिर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स स्क्वायर। अब क्रम से आप एडजस्ट कर लीजिए, ये आपका देखिए 2 और 5 ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, एक्स वाले को पहले कर दीजिए एक्स टू द पावर 4, फिर आप जो है कास वाले फंक्शन को कर दीजिए इंटू कास एक्स क्यूब इंटू कास एक्स टू द पावर 5, और ये साइन वाले को लिख दीजिए साइन एक्स टू द पावर 5। इस तरीके से ऊपर वाला हो गया। अब आप नीचे वाले को कर दीजिए, यहाँ आप 3 पहले कर दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर वाला फंक्शन लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया है तो चेन रूल से आप फाइंड करेंगे। कैसे? आप देखिए y इजिकल टू आपका दिया है कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। क्या किया आपने? डी डी एक्स ऑफ वाई इजिकल टू डी डी एक्स ऑफ आपने ले लिया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन आपने लिख दिया। ये जो सेकेंड फंक्शन आपका है ये एक्स टू द पावर एन के टाइप का है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का मतलब कि साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2। देखिए साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 है, तो ये पूरे के रिस्पेक्ट में साइन एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में आप ले लिए, फिर साइन एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स टू द पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में आपने लिया। ये कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन है, ये कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन हो गया। अब आपने क्या किया? सेकंड फंक्शन का देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 उसी तरह रहेगा, डी डी एक्स ऑफ कास एक्स क्यूब, कास एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में और एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें आपका एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगा। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है? एन और एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो ये आपका 2 पहले आ जाएगा और 2 माइनस 1। देखिए वहाँ पहले आपने ये लिख दिया और ये आपका 2 पहले चलाया, 2 पहले चलाया, साइन एक्स टू द पावर 5 का 2 माइनस 1। अब आपका साइन एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कास एक्स टू द पावर 5, और एक्स टू द पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स टू द पावर एन वाले फार्मूले से 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। ये आप देखिए प्लस साइन ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 आपने लिख दिया, और इसमें आपने क्या किया? कास एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। ये आप इसको लिख दिए। देखिए इसी तरीके से आपने ये कर दिया, 2 माइनस 1 1 हो गया, और ये आपने 5 माइनस 1 4, और उसी तरीके से आपने सेकंड वाले को लिख दिया, माइनस को आपने पहले कर दिया। अब क्या किया? ये 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका 10 एक्स टू द पावर 4, एक्स वाले फंक्शन को पहले ले लिए, फिर ये कास वाला आपने लिख दिया, इसको भी कास वाला लिख दिया, और ये साइन वाला आपने लिख दिया। इसमें 3 आपने पहले ले लिया, एक्स स्क्वायर का फंक्शन पहले ले लिया, फिर आपने इसको और ये लिख दिया। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है मल्टीप्लिकेशन के टाइप का अगर फंक्शन दिया है तो चेन रूल से ऐसे सॉल्व करेंगे। इसे आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी अपान कास सी एक्स प्लस डी, ये आपका न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के टाइप का दिया हुआ है, तो इसमें आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, लेट वाई इजकल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपन कास सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपन कास सी एक्स प्लस डी। इसका फार्मूला आपका क्या है, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या है, कास सी एक्स प्लस डी, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कास सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कास सी एक्स प्लस डी का होल टू द पावर 2। ये आपका हो गया। अब आप देखिए कास सी एक्स प्लस डी आप उसी तरह लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी ये कंपोजिट फंक्शन है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का आप ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में लेंगे और फिर ए एक्स प्लस बी का एक्स के रिस्पेक्ट में। ये देखिए आप डी साइन ए एक्स प्लस बी का डी ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में और डी ए एक्स प्लस बी का डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब अगला देखिए आप साइन ए एक्स प्लस बी आपने उसी तरह लिख दिया। अब यहाँ कास सी एक्स प्लस डी ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो कास सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में और सी एक्स प्लस डी का एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आपने लिखा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर कास सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर 2। अब आप देखिए कास सी एक्स प्लस डी आपने उसी तरह लिख दिया। अब साइन ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कास एक्स होता है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी है, एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी है, तो कास ए एक्स प्लस बी। देखिए कास ए एक्स प्लस बी ये आपका हो गया। अब देखिए ए एक्स प्लस बी ये आपका प्लस के रूप में दोनों का अलग अलग डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, तो ए में ए एक्स में ए कांस्टेंट है और एक्स फंक्शन है, तो ये आपका बाहर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो देखिए ए बाहर हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, ये आपका हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला देखिए साइन ए एक्स प्लस बी आपने उसी तरह लिख दिया। कास सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी, तो आप जानते हैं कास एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है, एक्स के स्थान पर सी एक्स प्लस डी है, तो ये आपका माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ये देखिए आपका कास एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, उस तरीके से आपने लिख दिया। यहाँ आप क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ डी, तो सी आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स और डी डी एक्स ऑफ डी। देखिए आप सी आपका बाहर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर कास सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर 2। ये आपका उसी तरह हो गया। अब देखिए कास सी एक्स प्लस डी आपका है, कास ए एक्स प्लस बी आपका आ गया, ए आपका ये उसी तरह से आप लिख दिया। एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कैसे, एक्स टू द पावर n वाले से, क्योंकि एक्स है तो एक्स का पावर वहाँ आपका 1 है, यहाँ एक्स का पावर 1 है तो 1 पहले चला आएगा, 1 माइनस 1 होगा तो एक्स का पावर 0 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स का पावर 0, तो एक्स का पावर 0 का 1 होगा, तो ये आपका 1 हो गया। बी जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 होता है, तो ये आपका 0 यहाँ हो गया। उसी तरह आप देखिए ये माइनस आपका यहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ देखिए सी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और डी का ये 0 डिवाइडेड बाई ये आपका डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब ये देखिए कास सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर 2 है, तो होल टू द पावर 2 का मतलब क्या है, केवल फंक्शन का स्क्वायर होगा। ये जो दिया है सी एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और होल टू द पावर है तो वो केवल फंक्शन का ही पावर होगा और जो उसके साथ एंगल लगा हुआ है उसका पावर नहीं होगा। ये देखिए कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपने जब तोड़ा तो ऐसे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आप देखिए ए आपका पहले चला आया, ए में 1 का मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो ये पूरा ए हो जाएगा। ए आपने पहले लिख दिया कास सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी। उसी तरीके से इसमें आपने सी पहले लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका जो है डेरिवेटिव हो गया। आप चाहें तो ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी इसको आप पहले कर लें, ए कास ए एक्स प्लस बी कास सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका अगर कोई फंक्शन जो है ये क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, डिवीजन टाइप का दिया है, तो ऐसे आप उसका डेरिवेटिव चेन रूल से फाइंड करेंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।